श्री कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष और राज्य पुरस्कार से सम्मानित महंत रोहित शास्त्री ने आज सुबह 11:30 बजे जम्मू प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। ये कार्यक्रम मीडिया के लिए संस्था की गतिविधियों को सीधे जानने का अवसर रहा। मैं महंत रोहित शास्त्री, अध्यक्ष श्री कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट, और मेरे साथ ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आर.के. शिब्बर जी और हमारे ट्रस्ट के सलाहकार प्रमोद शर्मा जी और ट्रस्ट के मुख्य सदस्य श्री कुलभूषण सिंह जम्वाल जी। आपको जैसे ज्ञात है कि ट्रस्ट प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए पिछले 14 वर्षों से कार्य कर रहा है। उसी श्रृंखला में ट्रस्ट का जो 14वां स्थापना दिवस है और वार्षिक कैलाश संस्कृत रत्न पुरस्कार सम्मान समारोह जो हर वर्ष हम करते हैं, इस वर्ष 11 दिसंबर वीरवार को दोपहर 3 बजे जम्मू नॉर्थ विधानसभा के मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट मिश्रीवाला, जो मेन रोड पे आप सब जानते हैं, वहां पे मनाया जाएगा। वहां पे जो है 3 बजे कुछ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम एक कृषि मेला भी लगा रहे हैं, किसान मेला, और जो हमारे जम्मू के पदार्थ हैं और जम्मू की कला संस्कृति, बसोली पेंटिंग्स हैं, पशुधन है, और जम्मू की जैसे हमारी मातृशक्ति उम्मीद एक संस्था है, वो लोकल अचार जैसे हमारी टोडा साग है, देसी कलाड़ी है, वो कला प्रदर्शनी बाहर रहेगी। और अंदर जो है 3:15 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कार्यक्रम में जगत गुरु विद्या भास्कर वासुदेवाचार्य जी आ रहे हैं। बड़ा हमारा सौभाग्य है, वो पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पे आ रहे हैं। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। और यह कैलाश संस्कृत रत्न पुरस्कार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नव दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी को दिया जाएगा। और मंच पे उनके साथ जम्मू नॉर्थ विधानसभा के विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी और जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश कुमार राय जी रहेंगे। और कार्यक्रम में संस्कृत के कार्यक्रम भी होंगे और डोगरी के कार्यक्रम भी होंगे। हमने कल्चर विभाग से बात भी की है, और जो हमारी लोकल नृत्य है, संगीत है, और भी अन्य कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के पश्चात भव्य डोगरा जो हमारा व्यंजन का भंडारा भी रहेगा। और ट्रस्ट की जो 14 साल में उपलब्धि है, जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर की धरा देववाणी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के विद्वानों का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है संस्कृत जगत अधूरा है। महर्षि कल्लन, विल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े विद्वान इस धरा से हुए हैं। और पुनः संस्कृत को अगर घर घर तक पहुंचाना है, ट्रस्ट वो कार्य कर रहा है। जिसलिए पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने संस्कृत नेम प्लेट्स की शुरू ड्राइव की है। अब अपने घरों के बाद संस्कृत की नेम प्लेट लगाएं। ट्रस्ट के मोबाइल गुरुकुल हमने शुरू किए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जैसे कि बियर हाउस में एक संस्कृत बाजार लगाया गया था और सिटी एंड कोऑपरेटिव बैंक को संस्कृत में बैंकिंग की थी। ऐसे इनिशिएटिव ट्रस्ट लेता रहता है। और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के विद्वान भी आ रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से आग्रह करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की आकर शोभा बढ़ाएं। 11 तारीख गुरुवार को दोपहर 3 बजे मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट मिश्रीवाला में। और मैं कहूंगा कि अन्य भाषाओं के साथ अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान अवश्य दें, क्योंकि आने वाला युग संस्कृत का है। 2011 में नासा ने अंतरिक्ष में एक यान भेजा, वहां पे कुछ शब्द और ध्वनियां सुनाई दी गई और नासा ने 12 से 35 विद्वानों को बुलाया। वो संस्कृत के शब्द थे। आज नासा में संस्कृत के क्लासें चल रही हैं। जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और जो गढ़ रहा है, संस्कृत का केंद्र रहा है, हम उन चीजों से दूर जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि बाहर वाले आए, हमारा ज्ञान, हमारे पद सब वो लेकर चले गए। और अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, ट्रस्ट संस्कृत को भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। पिछले दिनों हमने एलजी साहब से आग्रह किया था कि
सुकास्ट में भी संस्कृत प्रारंभ हो और कृषि विश्वविद्यालय जम्मू में भी कुछ उन्होंने कोर्सेज शुरू किए हैं, कुछ पोस्टें भी उन्होंने संस्कृत की निकाली हैं। ये बड़ा गर्व का विषय है। कुछ लोग कहते हैं इस भाषा में भविष्य नहीं है। अगर नासा में क्लासेस चल रही हैं, जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो भविष्य इसमें क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये भाषा बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है। हम घर में गायत्री मंत्र आप बोलते हैं, भगवान शिव के मंत्र स्तोत्र अगर आपको आते हैं, तो मुझे लगता है अगर वो पढ़ना आसान है तो संस्कृत पढ़ना कहीं कठिन नहीं है। इजराइल जब पुनः राष्ट्र बना, वहां की हिब्रू भाषा थी, जैसे हमारी पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा संस्कृत है। वहां के यहूदी समुदाय, जैसे हमारे पंडित वर्ग है, उन्होंने निर्णय लिया कि हिब्रू भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। आज इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है और विश्व के शक्तिशाली देशों में उसका नाम आता है। और भारत की भाषा संस्कृत है। हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अन्य भाषाओं के साथ अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान अवश्य दें। और 11 तारीख गुरुवार को मजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट मिश्रीवाला में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।